बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मलाई चिकन हांडी बनाना सिखाऊंगा आपको। होटल स्टाइल में मलाई चिकन हांडी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, प्लीज वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मजे की बनती है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मजेदार टेस्टी होटल स्टाइल में मलाई चिकन हांडी कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें, मजेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोनलेस चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देंगे 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसका वजन तकरीबन 200 ग्राम है। और 3 मीडियम साइज के मैंने लाल टमाटर ले लिए हैं, इसको भी मैं इस तरीके 4-4 पीस कर लिए हैं और इसका वजन जो है तकरीबन 150 ग्राम होगा। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल के। ये मैं 1 किलो चिकन का फार्मूला आपको बता रहा हूँ। और टमाटर प्याज को ना हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 3 से 4 मिनट टमाटर और प्याज को फ्राई कर लिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्याज और टमाटर को हम निकाल लेंगे बाहर। ऑयल नहीं निकालना आपने, बस टमाटर और प्याज निकालने हैं। प्याज और टमाटर को बाहर निकाल लिया प्लेट के अंदर और इसके साथ हम ऐड कर देंगे 3 हरी मिर्च और इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। चलेंगे। तो ये मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। इसके अंदर चेस्ट के पीस भी लिए हैं और मैंने थाई के पीस भी लिए हैं। थाई के जो पीस है ना वो ज़्यादा जूसी बनते हैं। तो चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो अच्छी तरह वाइट हो जाए। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। तो चिकन को मैं जल्दी से फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, चिकन का कलर जो अच्छी तरह वाइट हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका ऐड कर लें, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून कूटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा सफ़ेद ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह 4 से 5 मिनट भुनाई कर लेंगे मसालों की। भुनाई आपने अच्छी तरह करनी है, भुनाई में आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो मैं मसालों की चिकन के साथ अच्छी तरह भुनाई कर लूँ चिकन की, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 मिनट मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। चिकन के अपने पानी से हमने चिकन को टेंडर करना है। तो मीडियम टू लो कर देंगे फ्लेम को। 5 मिनट तक हम इसको कवर करके पका लेंगे। उतनी देर में मैं प्याज और टमाटर की पेस्ट बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चिकन को कवर करके 5 मिनट तक पका लिया है। चिकन हमारा अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। तो चिकन के अंदर ना आपने इजाफी पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर पानी ऐड करेंगे तो चिकन आपका अच्छी तरह टेंडर नहीं होगा, क्योंकि चिकन बोनलेस जब आप खाते हैं ना तो इसके अंदर आपको रेशे नहीं मालूम होने चाहिए चिकन के, ठीक है। अगर आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो वो रेशे इसके नहीं गलेंगे। इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक कर लेना ताकि चिकन अपने पानी से अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये पेस्ट जो बना के रखी थी टमाटर और प्याज हरी मिर्च की। और फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे और 5 मिनट तक हम इसको पका लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और टमाटर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। जो इसके अंदर पानी था टमाटर का वो भी खुश्क हो जाए। तो तब तक मैं इसको पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फ्लेम हमारा हाई रहेगा।
हाई फ्लेम करके तकरीबन 4 से 5 मिनट कुक कर लिया चिकन को। और ये जो टमाटर और प्याज की पेस्ट का कच्चापन था वो अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। फ्लेम को अब हम लो कर देंगे। चलें जी, लो फ्लेम करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून दही। दही खट्टी नहीं आपने इसके अंदर ऐड करनी। 3 से 4 मिनट तक हम दही को पका लेंगे लो फ्लेम पे। तो फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना, नहीं तो आपकी जो ग्रेवी है वो स्मूथ तैयार नहीं होगी। ग्रेवी के अंदर ना दही की कड़ी बन जाएगी, तो वो आपने नहीं बनानी। फ्लेम को लो रखेंगे, 3 मिनट तक इसको पका लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दही को लो फ्लेम पे 3 मिनट तक पका लिया है, दही का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हाथ से क्रश करके ऐड करेंगे, खुशबूदार बनेगा चिकन आपका। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। और 1 मिनट तक मिक्स करते हुए हम इसको पका लेंगे। गरम मसाला पाउडर और मेथी ऐड करने के बाद 1 मिनट तक पका लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के टेट्रा पैक क्रीम। अगर ये नहीं आपके पास तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। जब आपने क्रीम ऐड करनी है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ऑफ फ्लेम पे। इंशाल्लाह इस तरीके आप बनाएं, बहुत ही मज़े का टेस्टी चिकन आपका बनेगा। फ्लेम आपने बिल्कुल ऑफ रखना है। अच्छी तरह जब मिक्स हो जाएगी क्रीम चिकन के अंदर, फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। चलेंगे, क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ऊपर से हम कवर लगा देंगे, फ्लेम को दम वाला कर देंगे। दम वाले फ्लेम पे इसको हम तकरीबन 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जो ऑयल है हमारा वो अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। तो ऑयल को आपने पहले सेपरेट नहीं करना। जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया इस तरीके आप सेम फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी घर में तारीफ़ें हो जाएंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो 3 मिनट तक मैं इसको दम वाली आंच पे कवर करके पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 3 मिनट तक चिकन को कवर करके पका लिया, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। बोनलेस मलाई चिकन हांडी हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब हम इसको प्यारे से बाउल के अंदर डिश आउट करेंगे, आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त स्मूथ ग्रेवी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का ये चिकन बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आप बिगनर भी हैं तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ये परफेक्ट बनेगी। थोड़ी सी हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। तो अगर आपने दावत के अंदर दाद लेनी है मेहमानों से तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाएं। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी, बोनलेस चिकन मलाई हांडी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। बोनलेस मलाई चिकन हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल में आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।